So, welcome, Yash Ghar. So, today I am with Yash, and he's again a wonderful personality. He has done something extraordinary thing in the preparation like banking examination. So, इतने ज्यादा एग्जाम इसने निकाले, सो इवन आई डोंट नो कुछ लेटेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में पता है. सो जितनी चीजें हम यश से ही सुनते हैं, ठीक है, वन बाय वन. सो वेलकम यश. Thank you so much, sir. Okay, so just introduce about yourself. My name is Yashwant Prabhakar Gya. Yeah. I'm basically from Nagpur. I'm currently working in Bank of Baroda as Wonderful. a Scale 2 officer. Yeah. And before some brief, I want to explain. First of all, in February, I have joined Bank of Baroda in Yeah. Uttar Pradesh. Now I'm shifted to Maharashtra within a 6 month. There is lots of experience I have. So by that time, sir will allow me. Then we can discuss with that. Yeah, wonderful stuff. Now you are working in the Bank of Baroda, right? Okay. So just let me know about your like why you choose this particular kind of journey related to the banking preparation. Yeah, just let me know one by one thing so that हम आपके juniors को भी पता चले कि was the ऐसा क्या reason था यश के पास कि उन्होंने ये journey को choose किया, right? Yeah. So go ahead. Yeah. In 2012, I have completed my MBA. Wonderful. After that, I'm going to private offices. So in company, and I have worked around 4.5 years experience. Yeah. After that, I think ki stability and growth is not good as compared to the PSU banks. Okay, and other government examinations. So that time I thought it that कि हम अभी मेरे पास कुछ 1 या 2 साल है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके थ्रू मेरी स्टेबिलिटी बढ़े और कुछ जो सैलरी वगैरह जो ड्रॉबैक्स वगैरह आ रहे थे मुझे, तो मैं भी उसके अंदर इंक्रीमेंट वगैरह चाहता था. तो इसकी वजह से फिर मैंने सबसे पहले एनालिसिस किया कि कौन सी जॉब मुझे जल्दी मिल सकती है और कौन सी मेरे प्रोफेशन को यानी कि सपोर्ट कर सकती है. तो इसकी वजह से फिर मैं डायरेक्ट फोकस हो गया आईबीपीएस पे. आईबीपीएस पे फिर मुझे पर्टिकुलर फील्ड पे मुझे फोकस करना था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास समय बहुत कम था और जहां मेरा इंटरेस्ट है मुझे वहां पे वही पेपर मुझे देना चाहिए. तो मैंने एज अ मार्केटिंग फील्ड ही मैंने चूज किया, फाइनेंस एंड मार्केटिंग फील्ड, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है. और उसके थ्रू ही मैंने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दिया कि किस तरह से हमें पेपर क्रैक करना चाहिए और कैसा उसके अंदर वर्क होना चाहिए और वेरी लेस समय टाइम में ये रिजल्ट दे देते हैं और ज्वाइनिंग तक दे देते हैं. सो आई हैव चूज आईबीपीएस एग्जामिनेशन और फिर उसमें भी मुझे फिर समझ में आया कि क्लर्क और पीओ इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि पीओ सिर्फ 1 या 2 घंटा ज्यादा काम करता है और सैलरी डबल लेके जाता है. तो इसकी वजह से मुझे क्लर्क ना ज्वाइन करते हुए मुझे एज अ पीओ या फिर पीओ से ज्यादा बड़ी एग्जामिनेशन क्रैक करना जरूरी हो गया था. राइट. हमेशा हम यही चीज के बारे में डिस्कस भी करते रहते थे, राइट. ठीक है, सी वी वांट बड़ा, ठीक है, क्योंकि आपका मेंटर हमेशा बड़ा ही चाहता है, राइट, एज यू नो. ठीक है. सो हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी रिलेटेड टू द काइंड ऑफ प्रिपरेशन? हाउ यू स्टार्टेड? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं एमबीए कर रहा था तब मैंने कैट की एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया था. वंडरफुल. दैट टाइम हाँ. तो जब मेरा एक्सपीरियंस जब मैं जॉब करने के बाद जब मैं इस फील्ड में उतरना चाहता था तब मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका था कि मैं कैट निकाल सकता हूँ, तो ऑब्वियस बात है मैं आईबीपीएस भी क्लियर कर सकता हूँ. बट मैं बहुत ज्यादा गलत था क्योंकि जो ड्यूरेशन मैंने अदर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर चुका था वो उस समय मेरी लिंक वगैरह सब जा चुकी थी. तो नियरली मुझे 2 साल तो लग गए थे मुझे कि ये पेपर्स क्लियर करने में. तो ये जब प्रॉब्लम मुझे समझ में आई कि नहीं, ये जो जितना मैं इजी समझ रहा हूँ ये इतना इजी नहीं है और ये जो लिंक हमें लगनी चाहिए जिस समय हम तुरंत उसको एग्जामिनेशन के तुरंत क्लिक पेपर्स कैसे क्रैक करना, उसको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, फिर उसके अंदर कैसे सिलेक्शन करना, क्वेश्चन को कैसे सिलेक्शन करना, ये सब मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी. तो उस समय फिर बाद में जब मुझे समझ में आया तब एक समय आपको भी याद होगा सर जी कि मैं आपको एक बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं आपको फोन कर रहा था सर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए आपकी और बस थोड़े से इसके लिए मेरा रिजल्ट रुक जा रहा है. और
जब आपको मैं फोन किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के, और फिर मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, स्वप्निल सर कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर कर सकते हैं। फिर अपन कुछ एक हफ्ते में ही फिर हम मिले, और राइट राइट। उसके बाद में ही फिर सर जो जिस तरह से आपकी गाइडेंस वगैरह मिली, तब जाके मुझे पता चला कि बाबा क्वेश्चंस किस तरह से चेंज हो रहे हैं, पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है, डे एग्जैक्टली। बाय डे कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए पेपर्स वगैरह क्लियर करने में। दैट टाइम आई रियली रियलाइज कि जो जिस तरह से टेस्ट सीरीज में सर आपने मुझसे वर्क लिया है, और लिटरली बता रहा हूँ, इंग्लिश में जो मैं सिंगल डिजिट से ही मार खाता था, आपकी वजह से मैं डबल डिजिट पे आ चुका था, और काफी कम समय में प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करके सर मैंने ये सब सर अचीव वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। व्हाट वाज योर लाइक इनिशियल स्ट्रगल, क्या था आपका? व्हाट वाज योर इनिशियल स्ट्रगल? किया। स्ट्रगल सर ऐसा था कि प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर लगा मुझे, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो चुका था, नियरली 30 के आसपास, मैं 29 तक के मैं पहुंच चुका था। मेरे पास समय बहुत ज्यादा कम, दैट टाइम फिर मुझे समय बहुत ज्यादा देना पड़ा कि या मॉर्निंग 6 बजे उठो, और रात में फिर 1-2 बजे तक के फिर पढ़ाई करते चलो, और नींद भी पूरी ना होने के कारण, और बहुत सारी चीजें थी जिसको मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा। दोस्तों से मिलना, हाँ। और मूवीज देखना, मोबाइल्स कम यूज करना, और ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करना, नए नए क्वेश्चंस ढूंढना। तो ये सारी चीजों में मुझे डिफिकल्टी बहुत फेस करनी पड़ी, मुझे बहुत ज्यादा, यानी कि हद नहीं, इतना ज्यादा। तो इस तरह से भी दिन आ चुके थे कि मुझे कम सोना है, इसकी वजह से मैं यानी कि जमीन पे सोता रहा, कि ताकि मैं तुरंत मेरी बॉडी थोड़ी सी अकड़ जाए और मैं उड़ जाऊँ और फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट। सो बट रियली थैंक्स टू यू कि जब मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अपने शरीर को परेशान करके और अपने टाइम को बार बार उसी में यूज करके उसका कुछ भी यूज नहीं होने वाला। राइट एग्जैक्टली। एक पर्टिकुलर समय और क्वालिटी समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। या और क्वालिटी। उस या समय सर फिर जिस तरह से आपने फिर मुझे गाइड किया, उसी तरह से फिर मैंने फिर आगे चलते चले। नहीं राइट तो यश, ये सब क्या है दैट हम सुनते हैं कि लाइक हार्ड वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो गधे से जैसा हार्ड वर्क करना विच इज अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? यू नो, यस, कुछ भी एग्जामिनेशन देर इज अ लाइक एक सिस्टम होता है कोई भी एग्जामिनेशन निकलने का, एंड वंस यू आर एबल टू पिक अप दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिस्टम इन योर करंट प्रिपरेशन, गाड़ी ऑटोमेटिक हाथ में आ जाती है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द जी स्टूडेंट हाँ, का ग्रेजुएशन के बाद मैं यही देखता हूँ कि दे जस्ट सिंपली कंसिडर, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि आफ्टर द ग्रेजुएशन, एज यू नो वेल, आई हैव डन आल्सो कैट, राइट? आपको पता ही है, ठीक है? सो वही चीजें हमारे अंदर आ जाती कि जैसे हमने ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया, सो आई कैन हैंडल सेम थिंग एज वेल। बट एक्चुअल में जब हम एंटर करते हैं, एंड जब एक्चुअल में 2 से 3 साल स्टूडेंट स्पेंड करते हैं, देन दे रियलाइज नहीं यार ऐसा नहीं है, वी वांट एक मेंटोर चाहिए जिसके ऊपर हम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके यार रिजल्ट ले ले, ठीक है? सो ये सिंपल यस, मैसेज हम दोनों के थ्रू, लाइक तेरे थ्रू, यू हैव क्रैक नंबर ऑफ एग्जामिनेशन जिसको मुझे गिनने में पता भी नहीं है, ठीक है? एंड आपको भी राइट गिनते ही चले जाएंगे, बट ऑल आई वुड सजेस्ट, लाइक मेरा सबको यही सजेशन है, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो अपने मेंटोर के ऊपर, फाइंड आउट द राइट काइंड ऑफ मेंटोरशिप, टेक द बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेंटर, रिजल्ट मारो, यस, आगे बढ़ो, राइट? तो यू नो, इससे ना अपनी यस, जर्नी, आपकी जर्नी भी छोटी हो जाएंगी। नहीं तो फिर आपको तो पता ही है फैमिली प्रेशर किस तरह से, सब कुछ जिम्मेदारियां वगैरह सब कुछ बहुत बढ़ ज्यादा। जाती है, राइट? तो पता ही है, राइट? ओके, सो लाइक हाउ यू नो अबाउट स्वप्निल सर? मेरे बारे में कैसा पता चला फिर आपको? यू नो। हाँ। सर, एसएनएस करके एक क्लास थी, वहां ओके। से मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे बहुत ज्यादा सजेस्ट किए थे कि यशु वहां पर ट्राई करो, पर मैं नहीं चाहता था कि अपना और समय वहां पे इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी प्रोसेस हो गई थी वो। ओके। दैट टाइम वहां से मेरे फ्रेंड थी एक, सुजाता पाटराबे करके, तो उन्होंने आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना था वहां पे, कि अगर इंग्लिश में कमांड या फिर गेयर अप करना है, तो हमें स्वप्न सर की हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर मैंने फाइंड आउट किया, और लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे एक हफ्ते तक ये परेशान करते चले गए, क्योंकि वो मुझे आपका मोबाइल नंबर दे ही नहीं रही थी। वो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ अच्छा। से मिलेगा, पर उसने बहुत ज्यादा यानी कि ढूंढी, आपका मोबाइल नंबर कहाँ मिलेगा, कहाँ से अलाउ करके। ओके। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, देन आफ्टर 1 वीक उसने मुझे आपका नंबर दिया।
ओके जिस समय आपका नंबर मेरे स्क्रीन पे आया उसी समय सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन दबी, डायल कर दो। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पे था कि मैं वहाँ पे आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता था। अगर एग्जैक्टली। वहां से ट्रेन वगैरह आ जाए तो अपन दोनों की बातें सर हो ही नहीं सकती। पर मुझे इतना ज्यादा जरूरी था आपसे बात करना और आपसे मिलना और आपका गाइडेंस लेना कि मेरे पास और कुछ रास्ते नहीं बचा। एग्जैक्टली। और उस समय लिटरली मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, अच्छा हो गया मैं फोन कर दिया और हम मिले। और अपना पूरा क्वालिटी टाइम मैंने आपके साथ बिताया और आपकी राइट जितना भी गाइडेंस मुझे यानी कि हेल्पफुल थी, मैंने सब ले लिया। और आपने समय समय पे जिस तरह से आप मुझको मोटिवेट किए हैं राइट और जिस तरह से आपने फिर कंपैरिजन करके मुझे बताया कि अपन कहाँ पे लैकिंग है, राइट वो एग्जैक्टली। सर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करा। नहीं, वो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यश। कोई भी प्रिपरेशन में स्टूडेंट का क्या होता है, वो पढ़ते चलते लेकिन उनका डीप एनालाइजेशन नहीं होता, राइट? ठीक है, वो एनालाइज ही नहीं करते खुद को कि लाइक, जैसे यू लाइक वेरी 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 वेल सेड यू लाइक कि लाइक मेरा लाइक सिंगल डिजिट मार्क्स आते थे। व्हाट डज इट मींस? हमारा डीप एनालाइजेशन उस सब्जेक्ट के प्रति हो गया था कि भाई दिस इज द काइंड ऑफ सिस्टम, मुझे एक डिजिट मार्क आ रहा है तो मुझे उसको कैसे भी डबल डिजिट में लेके जाना है। उससे अच्छा और एक डीप एनालाइजेशन हो तो सकता है किसी भी, देखो हर सब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ स्किल, वी जस्ट हैव टू डेवलप अवर स्किल। कोई भी एग्जाम बड़ी नहीं है, हम उसको हमारे माइंड में बड़ा बनाते हैं, राइट? ये आपको भी पता है कि एक जमाना था कि लाइक हम छोटे छोटे एग्जाम के प्रति सोच रहे थे, लेकिन एक टाइम आ गया था यश का, सर बड़ा ही छोड़ना। ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि लाइक आप डायरेक्ट लाइक जैसा पेपर वहां पे हो गया तो वही से डायरेक्ट आपका फोन आ जाता था कि सर इंटरव्यू के लिए रेडी होना है। ठीक है, सो यू नो दीज थिंग्स आर मैटर्स अ लॉट। जब हमारी हर सब्जेक्ट की स्किल डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेटिक हर बंदे का टाइम ही आता है बस उस स्किल को डेवलप करने के लिए। एक बड़ा डिसीजन, हमारा सबसे बड़ा डिसीजन होता है। एंड आपके थ्रू मुझे वही गाइडेंस, देखो मैं तो अपने वेबिनार के थ्रू हर जगह यही बताते रहता हूं कि बुक्स नहीं मैटर करते हमारे इस प्रिपरेशन में। हमारे इस प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा पहले मैटर करता है आपका मेंटोर। अगर वो आपके लिए सही एक प्रकार का गाइडेंस है तो दैट योर मेंटोर विल सजेस्ट कि भाई क्या बाय करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाने, किस तरह से ट्रिप वायर बेस को इंप्लीमेंट करते, पहले बेसिक टू मीडियम, देन जंप फॉर द लिटिल बिट हायर एंड देन जंप फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक आफ्टर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट के अंदर थोड़ा एक अलग एटीट्यूड आता है। सो लाइक बिकॉज ऑफ दिस मैंने इसीलिए ये चीजें शुरू की है, जर्नी द काइंड ऑफ जर्नी आप लोग के इंटरव्यूज लेना, वी गॉट अमेजिंग रिजल्ट, कि जिसके थ्रू ये स्टूडेंट के पास भी मैसेज पहुंचना चाहिए कि लाइक टेक द बेनिफिट फ्रॉम, लाइक हमारे जो स्टूडेंट है उनसे बेनिफिट लो, सुनो उनकी जर्नी के बारे में, किस तरह से उन्होंने डिसीजंस लिए, और आप भी डिसीजंस लो, जल्दी जल्दी एग्जाम निकालो, राइट? ठीक है, ओके, नेक्स्ट आई कंप्यूटर लाइक व्हाट यू एग्जैक्टली लर्न फ्रॉम माय सिस्टम, व्हाट यू एग्जैक्टली लर्न फ्रॉम स्वप्निल सर के सिस्टम से आपने ऐसा क्या सीखा कि जो आप पहले मिसिंग था आपके प्रिपरेशन में? या सबसे पहले मैं यानी कि अपना मैं ओल्ड जर्नी बता देता हूँ कि मीन्स किस तरह से मैं हार्ड वर्क करता था। राइट राइट स्मार्ट वर्क का तो नामो निशान नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जितना मेरी स्पीड उतने मेरे मार्क्स। बट ये मैं भूल चुका था कि अगर क्वेश्चन चेंज हो गए, कहीं से कुछ आगे पीछे आ गया, तो मैं उसको फिर कैसे सॉल्व करूंगा। एग्जैक्टली सबसे पहले मैं यानी कि वीकली डेली के हिसाब से 4 to 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेता था, 2 2 आवर्स के, 2 2 घंटे के। तब उसके बाद मैं फिर उसको एनालिसिस करता था 1 आध घंटे में, और उसको फिर वापस बाजू में रख देता था। पर जब से फिर मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट किया, सबसे पहले अपना फोकस था कि इंग्लिश इंग्लिश के ऊपर कैसा वर्क करना। ठीक है सर, फिर उसके ऊपर फिर जैसे जैसे अपना वर्क और जैसे कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्डअप होने लग गया मुझ में, तो फिर वैसे टेस्ट सीरीज फिर अपनी चली है। फिर टेस्ट सीरीज के अंदर भी फिर सर आपने मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, और फिर बाद में फिर जीए भी अलग। और फिर डीआई ये भी सब अलग, डेटा कॉम्बिनेशन मिला इंटरप्रिटेशन के अलग, फिर राइट 2 पेपर्स अलग से क्लर्क और पीओ के होते थे। राइट एग्जैक्टली इससे बेनिफिट क्या हो गया सर कि जो जो 4 जो सब्जेक्ट्स के आपने पेपर्स लिया है, राइट उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं, मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है और कितने समय में सॉल्व करना है। राइट और फिर बाद में जब लास्ट में जो 2 बड़े पेपर्स होते थे, उसके अंदर कैसा होता था कि मुझे समझ में आता था कि अब ये क्वेश्चन कितना समय ले लेगा, और ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यानी कि राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसके अंदर चूजिंग हो गया था, मैं राइट चूज ही हो गया था कि कौन से क्वेश्चन करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, और विद इन अ टाइम करना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ मुझमें। राइट और सेकंड चीज ये हुआ कि जो अपन सेक्शन वाइज जो पेपर्स देते थे, उसके अंदर अपन धीरे धीरे रिड्यूस टाइम करते थे।
जिसके थ्रू क्या होता राइट था कि एग्जैक्टली अपनी उतने समय में उतने क्वेश्चन होने चाहिए और वो भी राइट सही होने चाहिए। तो एग्जैक्टली इसके पीछे अपन बहुत ज्यादा जोर देते थे। राइट राइट तो ऐसे से स्पीड भी बढ़ती बढ़ती चलेगी, करेक्शन भी बढ़ते चले गए और इसकी वजह से फिर जो मेन पेपर होते थे उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। राइट एग्जैक्टली यू नो और एक वो बार वो जो आपने हाँ मुझे, हम्म बोलो बोलो जी हाँ सर, एक बार जो आपने मुझे याद दिलाई है कि मैं पेपर्स के वक्त ही मैं बता रहा था आपको, लिटरली इट हैपन, सबके सब सुन रहे हैं मुझे, और लिटरली हाँ हैपन कि जब राइट हाफ पेपर होता था हाँ तब मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं यशवंत अपन इसको क्रैक करेंगे। एग्जैक्टली और जब पूरा पेपर जब सबमिट के बटन में दबाता था तब मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं यशवंत, ये फाइनल सबने है तरीका काम कर गया, अपन इंटरव्यू में पहुंच गए, बात खत्म एग्जैक्टली हो गई। इसकी वजह से जैसे मैं बाहर निकलता था वैसे मैं आपको फोन करता था, सर आप टेंशन मत लीजिए, अपन इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी हाँ स्टार्ट हाँ करना है हाँ अपन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये यू नो ये चीज लिटरली आप लोगों में भी आएंगी, सब में आएंगी। तो जिस तरह से सर गाइडेंस करते हैं उसको बस आप फोकस कीजिए, बाकी और कुछ मत सोचिए, दिस इज राइट पर्सन। राइट एग्जैक्टली एंड यू नो जब आपने अपना प्रिपरेशन का जर्नी शुरू किया तो यू वर ओनली फोकसिंग ऑन पीओ दैट एंड या साइमल्टेनियसली आप अपने मार्केटिंग के फील्ड के ऊपर भी फोकस करते थे बट व्हाट वाज योर डीपेस्ट इंटेंशन रिलेटेड टू द बैंकिंग फील्ड में आने के बाद व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग काइंड फॉर द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन लाइक बैंकिंग के आपने जितने भी एग्जामिनेशन दे व्हेन यू एंटर इनटू द माय सिस्टम तो आपका एक इंटेंशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैं हमेशा बोलता था भाई तेरा जो गोल है तेरा जो इंटेंशन है उसी को चूज कर राइट ठीक है सैक्रिफाइस या नहीं करना अपने सपनों से अपने ड्रीम से सैक्रिफाइस नहीं जितना काम करवाना यस है उस ड्रीम को बोल दो भाई काम करवा के ले ले मेरे से लेकिन मैं सैक्रिफाइस हाँ करने के लिए आई एम नॉट रेडी फॉर इट ठीक है सो व्हाट वाज योर डीपेस्ट yes, इंटेंशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट वाज योर डीपेस्ट इंटेंशन आई टॉक अबाउट वो द समय इंटेंशन गोल राइट या सर एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर, तो ओके ओके मैं क्या बोल रहा हूँ लास्ट जो सेंटेंस। okay what was your deepest intention yeah I talk about the या goal सर गो goal right what was नॉट, your deepest goal यस in the सर banking हाँ field सर, मीन्स ऐसा हुआ था कि मैंने तो सर क्लर्क मैंने टोटली छोड़ चुका था। exactly और क्लर्क के पेपर्स तो मैं देता ही था और देता भी था तो सिर्फ उसी प्रैक्टिस के लिए जाता था। exactly एक गोल हो गया था कि नहीं मिनिमम पीओ देना है, hmm. और चीज मैंने चूज कर लिया था कि नहीं एटलीस्ट स्केल 2 क्यों, क्योंकि यानी कि जिस तरह से अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, Hmm. मुझे ऐसा एक बार आपने एक मोटिवेट किया था मुझे कि यशवंत अगर प्रिपरेशन करना है तो एक बड़े गोल के लिए सोच ले, अगर exactly बड़ा गोल अगर हासिल हो जाता है ना hmm. तो ये सारे के सारे चिल्लर लगेंगे अपने, killer जितने भी lagi कोई छोटे एग्जामिनेशन है, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, इस टोटली right चिल्लर। right और आरबीआई के लिए मैं ट्राई करने वाला था पर बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड एज वो hmm. वहाँ पे मुझे अलाउ नहीं किया गया। बट exactly उसको भी अपन क्रैक कर चुके रहते हैं, मैं आपसे पक्का डेफिनेटली हेल्प नहीं लिया रहता। बराबर स्केल 2 ऑफिसर यानी कि मेरे हिसाब से एकदम सही गोल था मेरे लिए, right और right उसके ऊपर फिर फोकस करना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। hmm. एक समय ऐसे आ गया था कि मैं फिर पीओ की पेपर्स नहीं देता था, सिर्फ स्केल 2 के पेपर्स देता था exactly एक्सपीरियंस की वजह से, और एक सेटिंग की नहीं मुझे इतने इतनी सैलरी चाहिए, ऐसी hmm. ऐसी पोजीशन चाहिए कि बिल्कुल मैं आऊँ तो एटलीस्ट लगे तो भी कि मुझे, यानी कि मैंने इतना समय इन्वेस्ट करके मैं या अच्छे बड़े पोजीशन पर मैं पहुंचा हूँ। exactly तो वो गोल सेट करना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो wonderful फिर एनालिसिस अपन दोनों ने मिलके जो एनालिसिस किए उसके उसके वजह से सर स्केल 2 मुझे एकदम बेस्ट ऑप्शन लगा, तो मैंने फिर right वही चूज कर लिया, नहीं hmm. जैसे बैंकिंग ऑप्शन, और बैंकिंग में भी स्केल 2। स्केल टू ऑफिसर राइट यू नो ये तो क्या है यार लाइफ से हमको सिर्फ मांगना ही तो है और उसके बाद उस हिसाब से हमको उस इंटेंशन के हिसाब से बस एक्शंस लेना है राइट ठीक है दिस इज द काइंड ऑफ जर्नी वी हैव टू फॉलो राइट ठीक है ओके व्हाट अबाउट क्या आपका कहना क्या है अबाउट अवर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन इट द काइंड ऑफ कम्युनिटी यू विल गेट द काइंड ऑफ एक्शन यू विल टेक राइट योर एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन यू आपका एनवायरमेंट जो है जो हमारी कम्युनिटी बिल्ड की थी हमने जितमें आपसे कुछ सीनियर स्टूडेंट का भी बेनिफिट लेते थे हम राइट आवाज नहीं आ रहा है तो होल्ड डाउन आई टॉक अबाउट द सर थोड़ा सा कम्युनिटी ब्रेक। या कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी ना जिसमें मिलके हम पढ़ाई का एक सिस्टम क्रिएट करते थे इन द टेस्ट सीरीज एज वेल एज डिस्कशन में वगैरह तो उसका आपने किस तरह से बेनिफिट लिया बिकॉज आपके साथ रोहित भी था एज यू नो वेल राइट यस या रोहित भी था सो हाउ यू टेक द बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कम्युनिटी यस सर। सर जैसे अपने पेपर्स वगैरह होते थे, आपने जब एक समय अपन चूज कर लेते थे कि राइट हमें इस समय जीडी रखना है,
और इस समय पीआई रखना है, एग्जैक्टली पर्सनल इंटरव्यू रखना है। ये राइट जो बेनिफिट थे ना सर, ये काफी ज्यादा यूजफुल हो गए। इसके बहुत इसके बहुत वजह से सर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो गया कि एग्जैक्टली नहीं, हम 10 से 20 लोगों के सामने किस तरह से बात करना और कैसे एग्जैक्टली अपने आप को प्रेजेंट करना, राइट और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस किए। अपना अबाउट योरसेल्फ, जो क्वेश्चन हमेशा जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है इंटरव्यू में, उसके ऊपर अपना प्रिपरेशन कैसा राइट था, उसके ऊपर भी आपने बहुत ज्यादा जोर दिया। हम्म और हम अपन सब सर, दो आपकी दो क्लासेस चलती थी, दोनों क्लासेस मर्ज होती थी एक राइट पर्टिकुलर टाइम पे, और वो टाइम पे फिर अपन उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सर आप टॉपिक देते थे, वो राइट टॉपिक पे अपना अपना व्यू पॉइंट हम रखते थे। उसके राइट बाद में फिर लास्ट में जिस तरह से फिर आप उसके ऊपर अपना जो भी कुछ आंसरिंग है या फिर कोई भी जो सजेशन वगैरह है, फिर जो आप आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपको हमसे शेयर करते थे। तो ये एग्जैक्टली सब चीजें सर मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें जो है मुझे यूजफुल लगी, और ये सब मैंने सर अडॉप्ट भी किया उसकी वजह से। एग्जैक्टली और जब भी मैं वगैरह में जाता था, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली रहता था। आपने जिस तरह से बताया था मुझे कि आई कांटेक्ट रखना, हर किसी से मिलना, राइट राइट बात करना, सबसे पहले लेडीज से बात करना, लेडीज को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना, राइट देन फिर सबके पास देखना, फिर अपने हैंड मूवमेंट कितना जाना चाहिए, आई कांटेक्ट कितनी देर तक रहना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी रहनी चाहिए, आपने बहुत ज्यादा मुझे उसके ऊपर हेल्प करा है। तो उसके ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प भी की है। और जो स्टूडेंट्स थे सर, वो आपने बहुत ज्यादा क्वालिटी स्टूडेंट्स को पिकअप किया था, काफी एग्जैक्टली अच्छे। ऐसा नहीं है सर कि सभी को ये किया है, और सबको अपने अपने हिसाब से आपने डिवाइड करके रखा था कि नहीं, ये इतना कैलिबर है, इनके हम्म इनका इतना कैलिबर है, ये ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आपके वो पूरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो इसकी वजह से सर कैसा कि उसके अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई, हमें मालूम पड़ गया कि हमें किससे सबसे ज्यादा यानी कि जिसका इंग्लिश सबसे अच्छा हो, उनसे किस तरह से बातचीत करना चाहिए, उनसे कैसे हेल्प करना चाहिए, जिसका मैथ्स अच्छा हो, किसी का इंग्लिश अच्छा हो, किसी का रीजनिंग अच्छा हो। राइट 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 तो ये सब चीजें सर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। वंडरफुल वंडरफुल ओके like यश व्हाट अबाउट योर स्टडी प्लान आपका प्लान क्या था ठीक है व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल या डेली शेड्यूल तो नहीं बोलूंगा मैं ठीक है हर वक्त हमारे शेड्यूल चेंज होते रहते लेकिन एक स्टडी प्लान आप क्या बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को वगैरह आपका स्टडी प्लान क्या था बिकॉज आई ऑलवेज सेड हर किसी के अंदर टॉपर पलता है कोई टॉपर अपने आप में है नहीं राइट ठीक है कोई भी ऐसा टॉपर बना के हम चलते नहीं है राइट आपको व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मी दैट इज स्वप्निल सर के बारे में आपका क्या कहना है या हियर वी गो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एकदम डैशिंग पर्सनैलिटी है आपकी, और थैंक यू डैशिंग पर्सनैलिटी भी कि जिस तरह से आप मोटिवेट करते हैं हर किसी को, आप कभी डिफरेंशिएट नहीं करते कि किसको कि और कैसा समझाना चाहिए। आप सिर्फ अपने फ्लो में रहते हैं, आप किस तरह से समझाते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और वो हर चीज एक यानी कि ट्रस्टफुल रहती है, हर चीज एकदम हम बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्ट किसी न किसी के साथ वो चीज हुई है, तो ये आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। राइट और इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी वगैरह है, तो मुझे ऐसा यानी कि लिटरली ऐसा फील होता है कि मैंने अभी तक के मेरे लाइफ में कोई भी ऐसे मेंटर देखा नहीं है अरे जो वाह इस लेके चलता है, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इवन लॉकडाउन में भी सबके साथ सर आप कनेक्टेड है, आप सभी को मोटिवेट कर रहे हैं इसमें भी। तो हैंड्स ऑफ सर फॉर योर थैंक यू सर, बहुत जो डिवोशन है आपका। और जिस तरह से सर आपने अपने लाइफ में जिस तरह से आपने रिस्क लिया है, जैसी क्लासेस और जैसे आप कई क्लासेस करते थे, फिर वहां से फिर आप खुद को अपने हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट किए, और उसके ऊपर फिर अपना यानी कि टाइम इन्वेस्ट किए, और उसको यानी कि नई नई तरीके से राइट किस तरह राइट से अपन उसको कर सकते हैं, वो चीज सर आपने खुद की मेहनत से आपने डेवलप किया है। और वो राइट चीज राइट सर दिखती भी है, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, जिस तरह से आप वो क्वेश्चन के साथ खेलते थे ना, हाँ तो हाँ वो समझ में आता है कि नहीं सर, इसके ऊपर इसके पीछे सर आपकी बहुत ज्यादा मेहनत है। क्योंकि वो चीज सर हमने फील किया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने मेहनत करके वो चीज मैं अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी स्वप्निल सर ने की है। तो मुझे सर पर्सनली फील होता है कि नहीं सर, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है, और आप जितनी मेहनत आप करते हैं, और उतनी ही मेहनत आप सामने वालों को करने के लिए लगाते हैं। एग्जैक्टली अब जितनी आप मेहनत करते हैं, उसकी सिर्फ 20 या 30% भी किसी ने कर लिया ना सर, हर कोई पेपर इजीली क्रैक कर लेगा। 110% चलो है वंडरफुल ये, श्योर है वंडरफुल सर। वंडरफुल थैंक यू सो मच बॉस अगर लाइक यश की जर्नी जो प्रिपरेशन की जर्नी है राइट कैन यू हियर मी या आवाज आ रहा है ओके
सो या सर या हाँ, सो मैं बोल रहा हूँ कि लाइक यश की जो जर्नी जर्नी है, जो भी प्रिपरेशन की जर्नी थी, उसको अगर वन वर्ड में अगर सब्स्टिट्यूट करना होगा तो यश क्या बोलेंगे अपने जर्नी को, खुद के रिलेटेड टू प्रिपरेशन काइंड ऑफ जर्नी, क्या कहना रहेगा आपके आपके जर्नी के बारे में, राइट? मैं एक वर्ड में तो बोलूंगा अचीवमेंट। मेरा ये ड्रीम था कि मैं इस पोजीशन में पहुंचूं, और एग्जैक्टली। जिस तरह से मैं यानी कि मम्मी के जो सपने हैं उसको भी या मैं यानी कि पूरा यानी कि करने के पीछे दौड़ रहा था, ओके। उसको मैं फुल हद तक ही कर चुका हूँ। बट जिस तरह से आपने मुझे गाइडेंस किया और मुझे आप मुझे मेरा नेचर जानते हैं, राइट। तो डेफिनेटली मैं 10 to 15 ईयर्स में एक बहुत बड़े पोजीशन में पहुंच जाऊंगा, हाँ जिसके मैं थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो होगा। लाइक और राइट पता है सर वो पोजीशंस बनती है, तो एक मैं राइट सीईओ या राइट एटलीस्ट रीजनल हेड मैनेजर, या राइट तो उस पोजीशन के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। राइट बस आपकी राइट गाइडेंस मेरे साथ में है तो मैं सर सब कुछ अचीव करूंगा। नहीं, मेरा मेरा एक्चुअली यश आपके लिए सेकंड क्वेश्चन यही था कि आप आगे और क्या, व्हाट वाज योर नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्रीम राइट नाउ, बट यू ऑलरेडी मेंशन इट, राइट? वंडरफुल स्टफ, ठीक है। काफी अच्छा लगता है, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट when they get any kind of job तो वो डेफिनेटली रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। यू नो वी गेट ओनली वंस, एक ही तो लाइफ है बॉस, जितना उड़ना है उड़ जाओ उस सेक्टर में, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक जस्ट फाइंड आउट योर निश, आपको लाइफ में क्या करना है, और उसकी कोई सीमा नहीं है बॉस, आपको नया रास्ता बनाना है, राइट? ठीक है। सो काफी अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट के साथ बात करके, वंडरफुल। ओके, सो व्हाट डू रियली वांट टू गिव द काइंड ऑफ सजेशन टू द जूनियर्स एज वेल? जूनियर्स को आपका क्या सजेशन रहेगा? जूनियर्स को सर मेरा एक ही सजेशन है कि सबसे पहले एक कोई भी चीज के लिए फोकस हो जाइए, या कि वो बैंकिंग के लिए जाना है तो बैंकिंग की ही पढ़ाई कीजिए, आपको वंडरफुल एसएससी के लिए जाना है तो एसएससी की ही पढ़ाई कीजिए, एमबीए के लिए वंडरफुल जाना है तो एमबीए की पढ़ाई कीजिए। आप वंडरफुल सब कुछ एक साथ लेके चलेंगे तो 110% कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, और आपको तब वहां पे रिग्रेट होगा, और तब आपको समझेगा कि मेरा जितना समय मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए था वो राइट मैंने टोटली वेस्ट कर दिया। राइट क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ कि तो सिर्फ तो सिर्फ मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी कर लूंगा, मैंने ऐसी पढ़ाई कर लिया, मैंने वैसी पढ़ाई कर लिया, तो राइट इस समय कैसा हो जाता है कि एक समय आ जाता है कि पीछे वाले लोग उनसे आगे चले जाते हैं पर वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो रिजल्ट का वेट करते हैं, राइट वो राइट पर्टिकुलर स्कूल का वेट करते रहते हैं। तो राइट इसमें कि आप एक चीज के लिए फोकस हो जाइए, आप सर हमेशा बोलते हैं कि हमेशा एक चीज के लिए फोकस हो जाइए और राइट उसी पे ही वर्क कीजिए। बिल्कुल और जो भी सोचना है बड़ा सोचिए, बिल्कुल छोटे में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल छोटा तो इजीली हो जाएगा, छोटे को एग्जैक्टली एक्चुअली कोई नहीं पूछता, छोटा हमेशा इजी हो जाएगा, पर एक बार बड़े के ऊपर थोड़ा मार दिए तो हाँ, छोटा अपने आप से लग जाता। दब जाता है। तो इसलिए हमको पीओ से बड़ा, यानी कि मैं तो बैंकिंग फील्ड का हूँ इसलिए मैं बैंकिंग की ही बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली बैंकिंग ही चूज किया हूँ। मैं एग्जैक्टली अगर कोई और फील्ड चूज करता तो मैं सिर्फ वही फील्ड की बातें करता। एग्जैक्टली तो ये चीज सर से मुझे बहुत अच्छे से पता चली कि नहीं, एक ही चीज के लिए फोकस रहो और एक ही चीज के लिए दौड़ जाओ, फिर या वो पीछे में क्या छूट रहा क्या नहीं छूट रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, सिर्फ आप फोकस रहो और कुछ मत करो। एग्जैक्टली वंडरफुल वंडरफुल राइट। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, आज आप भी एक टॉपर के लेवल पे हो बिकॉज यू हैव क्रैक नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक हमको हमेशा टॉपर को नहीं फॉलो करना चाहिए, राइट? ठीक है, वी हैव टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट? बिकॉज नाउ यू क्रैक नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, तो अपने कम्युनिटी में जनरली रेफर करता हूँ कि लाइक यू शुड टॉक टू विद दिस गाय, या कभी यश से भी बात करने को बोलता हूँ, बट इट डजंट मीन दैट कि आपको टॉपर को फॉलो करना चाहिए, राइट? ठीक है, एक जमाने में हमारे साथ भी वैसा हुआ है। सो इन जूनियर्स को आप उनसे क्या और एक क्या सजेशन देना चाहते हो? और कि टॉपर, मेरा हमेशा एडवाइस रहता है कि विनर्स अपने रास्ते खुद बनाता है, यस और नो? ठीक है, वी हैव टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम इट। हमारे सीनियर से हमको पक्का बेनिफिट लेना है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम अवर लाइक सीनियर्स, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि हम उनको फॉलो करेंगे ब्लाइंडली। तो इससे क्या होता है कि लाइक हम हमारा भूल जाते हैं और लोगों को फॉलो करना शुरू करते हैं और फिर बोलते हैं ऐसा किया तो भी नहीं हुआ। हो सकता है ना लाइक कि यश सर ने ऐसा बताया नहीं हो रहा है, स्वप्निल सर ने ऐसा बताया नहीं हो रहा है, फिर अगर रोहित से पूछ लिया ऐसा बताया नहीं हो रहा है। व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही और शी इज डूइंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम, वो अपने सीनियर्स को बस फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। तो आपका क्या एक मैसेज रहना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। कभी अपने सीनियर्स हो गया या फिर अपने टॉपर्स हो गया कभी फॉलो मत कीजिए, फॉलो कीजिए सिर्फ और सिर्फ उनकी जो अच्छाई है ना, सिर्फ उसी को ग्रैप्स कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एग्जैक्टली और कभी भी बड़ा कदम नहीं जाता या फिर छलांग नहीं लगती, एग्जैक्टली इसमें हमेशा स्मॉल स्टेप से ही काम होगा, या आराम से होगा, पेशेंस से होगा।
आज 10 मार्क मिले, कल 12 मिलेंगे, फिर 14 की कोशिश कीजिए, फिर 16 की कोशिश कीजिए, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए। ये कब ये 40 आउट ऑफ 30 हो जाएंगे, 30 आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 44 हो जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। सब कुछ आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। बस आप बड़े के लिए सोचिए और छोटी छोटी चीजों से ही उसको बड़ा बनाइए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। और किसी और को फॉलो करना और अपने साथियों को ऊपर जाते हुए देखना, इट्स यानी कैसा है कि मैं भी उसको फेस कर चुका हूँ। फील होता है और लगता है कि यार मैंने कहीं ना कहीं गलती किया हूँ, कुछ ना कुछ कमी हो गई है। पर जिस तरह से अपना रिजल्ट, जो प्रीवियस रिजल्ट आप देखिए और अभी का रिजल्ट देखिए, उसके अंदर आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। और वो चेंज लेके ही आप आगे बढ़िए और पेशेंटली उसको धीरे धीरे कीजिए। दूसरे लोग बोलते हैं उसको बोलने दीजिए, आप बस अपना काम कीजिए, रिजल्ट अपने आप इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और जिस तरह से पेपर चेंजेस हो रहे हैं ना, और जिस तरह से बैंकिंग के अंदर चेंजेस हो रहा है, मेरा तो एक ही सजेशन ऐसा है कि अब यहाँ से प्रेशर जितना मुझको नहीं लगा, उससे 10 गुना ज्यादा आपको लगने वाला है। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन के न्यूज आपने सबने सुना होगा, और बैंकिंग के जो मर्जिंग की भी न्यूज आपने सुनी होंगी। इससे वैकेंसी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बस माइंड में मत डालिए कि वैकेंसी कम हो जाएंगी या फिर कुछ अदर रीजन हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इसलिए ये सब कुछ स्टेप लिया है क्योंकि जो बैंकिंग जो बहुत ज्यादा लॉस में थी, जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, उनको प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसकी वजह से वो स्टेप लिया गया है। पर ये एक बेनिफिट ये रहेगा कि अभी वैकेंसी ज्यादा निकलेंगी, क्रीम लोगों को लिया जाएगा। यानी कि जो लकीली जो सोचते हैं कि पास हो गया मैं, ऐसा हो गया, वो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। एकदम परफेक्ट क्राउड आएगा और सही क्राउड आएगा। और बैंकिंग के अंदर सच बता रहा हूँ सर कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी। अभी यहाँ से सिर्फ जैसे आप देखे होंगे आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी के मन में यही होगा कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लॉकडाउन चल रहा है। पर ऐसा नहीं है, जिंदगी नहीं रुकती, बैंकिंग नहीं रुकेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग वीआरएस ले रहे हैं, लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, बैंकिंग के अंदर स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप भी फोकस रहिए, सबको चांस मिलेगा, इजी मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप फोकस रखिए। राइट, एग्जैक्टली। यश, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है अभी स्केल टू ऑफिसर में? थोड़ा अपने जूनियर्स को पता चलना है। स्केल टू ऑफिसर मेरा भी जॉब प्रोफाइल ऐसा है सर कि मुझे ये टोटल अभी यवतमाल में पोस्टेड हूँ मैं। अब मुझे रीजनल ऑफिस मेरा नागपुर मिला है। यवतमाल, मुझे पूरा यवतमाल देखना है। यवतमाल के अंदर कैसा है कि जितने भी बड़े फंड्स वगैरह है, जैसे कलेक्टर ऑफिस हो गया, सीपी ऑफिस हो गया, या फिर जो भी बड़े बड़े जो क्रीम कस्टमर्स है जो बहुत होल्ड रखते हैं मार्केट में, उनसे जाके मिलना, उनसे डिस्कस करना, उनको अपने प्रोडक्ट्स बताना कि क्या है अपने पास फैसिलिटीज और क्या, यानी किस तरह से अपन बेनिफिट दे सकते हैं, उनको किस तरह से कन्विंस करना और अपने बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। दिस इज मेरा एक यही काम है, बड़े बड़े लोगों से मिलना। और उनकी अपॉइंटमेंट पहले ही रहती है मेरे पास। मुझे रीजनल ऑफिस बहुत करती है और उसके थ्रू मैं उनसे मिलता हूँ, अपने प्रोडक्ट बताता हूँ, अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ वहाँ पे। तो ये सब चीजें मुझे ये सब मेंशन करना मैं चाहता हूँ कि ये जो मुझे वहाँ पे इतना बड़ी मीन्स एज ए स्किल टू ऑफिसर मैं महाराष्ट्र में सिर्फ अकेला ही बंदा था जो सिलेक्ट हुआ था। वंडरफुल। और ये जो मुझे पोजीशन मिली है, सिर्फ मुझे जब इंटरव्यू मुझे जब बैठाया गया था, तब मुझे तभी मेरा सिलेक्शन उसी वक्त कर दिया था कि नहीं ये पोजीशन के लिए एकदम परफेक्ट बंदा है। तो उसी हिसाब से मुझे वर्किंग दिया था। ये सब मुझे रीजनल ऑफिस ज्वाइन करके मालूम पड़ा। तो जी हाँ सर, जिस तरह से आपने मुझे मेहनत वगैरह लिया है, वो सब उसी का फल है। तो ये सब छोटी जॉब प्रोफाइल है और इसके थ्रू ही मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगा मेरा। और मैं ये सजेशन करना देना चाहता हूँ कि आप प्लीज फोकस रहिए और आप भी जाइए काम में। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, राइट। ओके, सो कुछ आखिरी मैसेज आपका यश स्टूडेंट के लिए, ओके या स्वप्निल सर के लिए कुछ कहना चाहते हो, राइट? बिकॉज लाइक यू हैव अगेन वंडरफुल, लाइक अमेजिंग, आपके पास एक्सपीरियंस है सारी चीजों का, ठीक है? सो कुछ ऐसा सजेशन मेरे लिए या स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और सर आपके लिए तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप टोटल आप 100% है। और स्टूडेंट्स लोगों के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ आप मीन्स ट्रस्ट कीजिए अपने मेंटर पे। और जो चीज वो बताते हैं आप प्लीज उसके ऊपर ही वर्क कीजिए। और उसको, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती है आप प्लीज सर से डिस्कस कीजिए। मैंने कभी नहीं सुना कि सर कोई चीज के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि आप सबसे पहले ट्राई कीजिए,
आपसे नहीं होता है तो मेरे पास आइए। फिर जो जो चीज अपने ट्राई की है वो लेके जाइए आप उसके अंदर। सर हमें बराबर गाइडेंस करें कि यहाँ पे आपने गलती किया है। तो इससे अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि नहीं यार मैंने आधा तो सही किया हो, यहाँ से गलती हुई है तो यहाँ से अपन को सही करना है। तो उसके लिए जैसे आपकी टेक्निक है कि विदाउट पेन क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो वो चीज यानी कि मैं इनको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स लोगों को कि ये चीज आप यानी कि डे टू डे लाइफ में लाइए। जैसे आप कोई बाइक वगैरह पे जाते हैं या फिर कोई भी चीज के लिए जाते हैं तो आप बस एक ड्राइविंग भी कर रहे हैं, इट इज एग्जाम्पल, अगर ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो नंबर प्लेट्स वगैरह होती है गाड़ी की, तो उनको प्लस कर दी चलिए। जैसे कि 4 डिजिट का नंबर होता है उसको प्लस कर दीजिए, इसको इंटू कर दीजिए, माइंड में वही चलने दीजिए, जिसके थ्रू आपको जो मैथ्स है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली ओके। यश, आप करंट अफेयर के लिए क्या करते थे? व्हाट वाज लाइक आपका क्या आप किस तरह से करंट अफेयर को हैंडल करते थे? करंट अफेयर के लिए सबसे पहले सर आपने मुझ में जो आदत लगाई थी मॉर्निंग में उठ के पेपर रीडिंग की, जोर जोर से पेपर रीडिंग करना और जो जो मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर क्लिक करना, उसको हाईलाइट करना और उसी के अंदर ही ग्रामेटिकल यानी कि वर्ड्स को ढूंढना कि ये सेंटेंस बनाए थे, ये चीज है। और जो जो इम्पोर्टेंस जैसे कि पूरे पेपर्स में यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर पूरा इम्पोर्टेंट नहीं होता, सिर्फ 2 पन्ने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे फाइनेंशियल न्यूज़ कौन सी चूज करना, कौन से वर्ड्स यूज आते हैं। और वो फाइनेंशियल न्यूज़ को एक पेपर में जैसे अपन लिख लेते थे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे और उसके ऊपर फिर नोट्स बना देते थे कि ये उसका हिस्ट्री क्या था, उसका फिर फ्यूचर क्या होने वाला है, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन से सबमिट उस समय हुए हैं, वो चीज किस लिए यूज हुई है, कौन इंपॉर्टेंट पर्सन उसने इनॉग्रेट किया था, ये सब चीजें ये न्यूज़पेपर के अंदर। और फिर डेली करंट अफेयर्स जो यानी कि साइट्स पे अवेलेबल है उसको गो थ्रू कर लेना। और जो 1 मंथ के जो करंट अफेयर्स जो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और आप भी यानी कि पेपर सर्कुलेट वगैरह करते हैं तो उसको भी यानी कि हर 10-15 दिन में उसको रिवाइज करना और जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगते हैं उसको रिलेट करना एक दूसरे से, ताकि वो एक दूसरे रिलेट हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो वो उस समय पेपर्स में कंफ्यूजन ना हो, और क्योंकि जनरल करंट अफेयर्स के लिए समय बहुत ज्यादा रहता है, नियरली 30 मिनट्स 25 मिनिमम 25-30 मिनट्स हो जाते हैं। और जिस तरह से अपना प्रिपरेशन रहता है वो नियरली 10 to 15 मिनट्स के अंदर अपन पूरा करंट अफेयर्स सॉल्व कर लेते हैं। पर बचे हुए जो 15 मिनट जो रहते हैं उसके अंदर अपन कोई गलती से फिर से रिव्यू कर लेना या फिर ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता वो हो सकता, ये गलतियां ना करें। बस यही मेरा सजेशन है करंट अफेयर्स में कि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको सिर्फ एक बार रीड कर लो, जो क्वेश्चन छूटे हैं बाकी का वैसे के वैसे ही रहने दो, क्योंकि अपन जितने बार क्वेश्चन होंगे अगर कोई क्वेश्चन से अगर डाउट रहेगा तो 110% वहां पे अपन गलती जरूर करेंगे। तो जो जितना क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उसी को सॉल्व कीजिए और एग्जाम क्रैक कर दीजिए। या एंड टॉकिंग अबाउट प्री एंड मेंस, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में 3 तरह के पड़ाव, इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं पीओ को कंसीडर करता हूं तो दैट इज प्री, मेंस एंड जंप फॉर द लाइक इंटरव्यू, या कुछ लाइक जीडीपीआई भी रहते हैं। सो आपका ये 1 by 1 क्या सजेशन रहेगा इन तीनों जर्नी के लिए? राइट, फर्स्ट जिस तरह से सर ने एग्जामिनेशन के लिए मुझे बताए थे, प्री के लिए मैंने पढ़ाई नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली अपन ने मेंस के लिए पढ़ाई किया। एग्जैक्टली, क्योंकि मेंस के अंदर ही अपन इतनी प्रैक्टिस कर लेते थे कि प्री का इजीली पेपर क्लियर हो जाता था। वंडरफुल। प्री में अभी तो पहले तो ये ऐसा रहता था कि आपको रीजनिंग सॉल्व करना तो रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश सॉल्व करना तो इंग्लिश सॉल्व कर सकते हैं, मैथ सॉल्व करना तो मैथ सॉल्व कर सकते हैं। exactly. अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्लिक हो जाता है, डायरेक्ट आ जाता है और अपने आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। exactly. उस समय आपको ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन ही यानी कि देखना है कि कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ और उसको स्पीडली गो थ्रू हो जाना है। जो आंसर एक बार में नहीं आता उसको छोड़ दो, सिर्फ मार्क करके रख दो कि आगे चल के मैं उसको सॉल्व करूंगा, सिर्फ मार्क कर दो और आगे चले जाओ। जब क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, लिटरली सच बता रहा हूँ, अगर 1 मिनट भी बचा रहा या फिर 5 मिनट भी बचे रहे ना, फिर से क्वेश्चंस के ऊपर चले जाओ और वो क्वेश्चन को फिर सॉल्व करो, देखना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा उस चीज का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। मैथ्स में हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था और हमेशा सीरीज फंसती थी, सीरीज के अंदर कुछ ना कुछ 5 सीरीज में से 2 सीरीज डिफिकल्ट डालते थे जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता था।
एक ही बार में देख के आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, फिर बाद में उसको मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, फिर 110% आपको उसके अंदर आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। Wonderful, wonderful. Okay, so thank you so much, Yash. Thank you so much for attending, like doing this particular kind of जो भी हमने आज like interview लिया आपका, जो you have cracked like examination. Just let me know in the like एक बार बता दो कि like आपके कितने ऐसे examination निकले, right? Final आपके कितने हुए थे? फाइनल सर अभी तो मैंने यानी कि Like I आईबीपीएस heard about क्लर्क, like एक IBPS clerk हुआ था. Yeah. आरआरबी क्लर्क भी हुआ है। Okay. क्या नाम है, पीओ वेटिंग था, वो भी क्लियर हो गया था, पर मैंने स्केल 2 ज्वाइन कर चुका था। Exactly. और आईबीपीएस पीओ क्लर्क भी हो चुका था। Right. उसके बाद में मैंने एनआईसीएल निकाला था असिस्टेंट, वो भी हो Yeah. चुका था। फिर Wonderful. बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर, वो भी क्रैक हो चुका था, ये भी निकाल लिया था। ऐसे तो Right. मैंने गिना नहीं, पर जो जो एग्जामिनेशन मुझे ऐसा लगा मुझे देना चाहिए, Right. तो Right. मैं Right. देते चले गया। और क्योंकि Right. वो जो फ्लो हो गया था ना सर, वो फ्लो के ऊपर ही फिर वो फ्लो मैं के फिर ऊपर यार 50% clear किया। वो फ्लो के अंदर कितने भी एग्जाम फंसने दो बाद में, ठीक है, जी कितना हाँ, भी जी बड़ा हाँ, रहे वो सीधा जी हाँ निकलना सर। शुरू हो जाता है। एज पर मेरा देखो, ये जो जा रहा है, वी हैव अ लाइक अभी अपनी 10,000 के आसपास कम्युनिटी है, राइट, ठीक है, और मे बी मोर देन दैट। उन सबको मेरा मैसेज यही है कि लाइक जस्ट हैव टू डेवलप योर स्किल, ठीक है, रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, कि आप बस अपनी स्किल के ऊपर काम करो, स्किल को डेवलप करो एंड लर्न फ्रॉम योर मेंटोर, लर्न अंडर द मेंटोर, मेंटोर के अंदर पढ़ो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, पढ़ाई में हमको उतना प्रॉब्लम नहीं जाता, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तब असली मेंटोर की जरूरत पड़ती है कि सर अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, यस स्कोर नहीं बढ़ रहा है, अब क्या करना है, राइट, ठीक है। सो वही एक पॉइंट, मेरा सबको मैसेज यही है, आपका भी कहना वही रहेगा, एज आई नो दैट, यस और नो, ठीक है। तो वही है कि लाइक यस सर, मेंटोर होना ही चाहिए लाइफ में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, ठीक है। सो थैंक यू यश, थैंक यू सो मच सर। ओके, वंडरफुल एंड ऑल द बेस्ट। एंड जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, उसको करना तो करना ही है, डोंट सैक्रिफाइस योर ड्रीम। बिल्कुल सर, ओके डेफिनेटली। सर, ओके सर, सर थैंक मैं यू। जरूर आपसे मिलूंगा, बीच बीच में मिलते रहूंगा, अपनी प्रोग्रेस हमेशा बताते रहूंगा। ओके सर, ओके बॉस, ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक थैंक यू सो मच सर। यू, थैंक वेल यू। डन।